हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, केवल 1 महीने का समय है। तो 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक किस तरह से आप लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, यानी कि 1 मंथ का स्टडी प्लान हमारा क्या रहने वाला है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं आप लोग को दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ने का आप लोग को एक बेस्ट टाइम चुनना है। और एक बात का ध्यान रखें कि अभी आप घर पर हो, अभी स्कूल भी आप नहीं जा रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस अभी भी चल रहे होंगे, लेकिन उनकी भी एग्जामिनेशंस अब खत्म ही हो जाएंगी। तो अब आप घर में हो, आपके पास 24 घंटा है। तो 24 घंटा में कम से कम 12 से 14 घंटा अभी आप रोज़ पढ़ो, क्योंकि यही समय है पढ़ने का। और अगर अभी आप समय बर्बाद करते हो तो आगे चल के बहुत पछताओगे। देखो, एक चीज़ ध्यान से समझो कि आप खुद जरा सा सोचो कि अगर आपकी एग्जामिनेशंस हो रही है और आप एग्जामिनेशंस में बैठे हुए हो तो आप क्या लिखोगे अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे। तो अभी ज़रा एक बार सोच के देखो कि हम एग्जामिनेशंस पे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले स्टडी नहीं की। तो उस समय रियलाइज़ होगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। हो सकता है आपने वो क्वेश्चन पहले कहीं देखा हुआ होगा, लेकिन आप उसको बना ही नहीं होंगे, लेकिन इस वजह से आप एग्जामिनेशंस में उस क्वेश्चन को बना नहीं पा रहे होंगे। तो अभी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो केवल 1 महीने पढ़ के आप 90 to 95% मार्क्स आराम से अभी भी ला सकते हो। ज़रूरत है तो बस अच्छे से पढ़ने का। तो सबसे पहले एक अच्छा टाइम टेबल आप बनाओ। घर पर आप हो, पूरा समय आप लोग के पास है, तो अभी कम से कम 12 से 14 घंटे का आप खुद से एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अनुसार स्टडी करो। और ये जो टाइम टेबल बनाओगे ना, तो ऐसा ध्यान में रख कर बनाना कि किस समय ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है। कब ऐसा होता है कि आपका जिस जगह पे पढ़ रहे हो तो वहाँ का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो कब शांत रहता है। जैसे जनरली देखा जाता है कि मॉर्निंग में 4 से लेके 7 ये जो समय रहता है, ये बहुत शांत वातावरण वाला समय रहता है। इस समय आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आपको लाभदायक पहुंचाता है। तो इस समय 4 से 7 तक का एक टाइम टेबल बना लेना। और अगर आप लोग को रात में भी पढ़ना पसंद है, जैसे हम लोग कहते हैं लेट नाइट स्टडी, तो लेट नाइट स्टडी भी आप लोग को 1 बजे तक ही करना है, 1 बजे के बाद नहीं करना है। 1 बजे के बाद अगर आप फिर करते हो तो फिर आपको सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होगा और आपके सेहत पर भी वो अफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत रात तक भी नहीं पढ़ना, मैक्सिमम 1 बजे तक आप पढ़ सकते हो। तो रात में जो आपका 8 से लेकर 11 या फिर 12 तक का जो समय रहेगा, वो एक शांत माहौल वाला समय रहेगा। तो ये 2 समय ऐसा रखना और इन 2 समय में ऐसा रूटीन बनाना कि इस समय कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रखना, जो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आता होगा, जिन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपका साइंस में कोई चैप्टर अभी भी बचा हुआ हो, या अच्छे से कोई चैप्टर आपने समझा नहीं होगा, तो उन चैप्टर्स को आप लोग को इन्हीं खाली समय में रख के पढ़ना है। आप लोग 1 महीना पढ़ के देखो, 1 महीना छोड़ो, आप अगर रेगुलर 1 सप्ताह पढ़ लेते हो तो आप खुद देखोगे आप में कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहूँगा कि पढ़ने का एक सही समय चुनो और टाइम टेबल आप लोग जरूर बना लेना। अब देखो, जब हम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हमने चैप्टर तो समझ लिया, अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम आगे और कैसे उस चैप्टर को और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस जो आप एक्स्ट्रा किताबों से करते हो या फिर सैम्पल पेपर से करते हो, तो सेम उसी टाइप के डिट्टो वही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जामिनेशंस में जो नंबर आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप इजीली भी कर सकते हो और नंबर भी ज़्यादा आपका इंक्रीज होगा। तो मैं हमेशा से सजेशन करता हूँ एजुकार्ट का ये सैम्पल पेपर। देखो, ये जो सैम्पल पेपर है, फिलहाल अभी मैं आप लोग को इंग्लिश का दिखा रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा। और अभी ये 50% इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, अभी मौका भी है, तो अभी आप इसको बाई कर सकते हो।
ऐसा हर बार देखा जाता है, हर साल ऐसा देखा जाता है कि एजुकार्ट के सैंपल पेपर से लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस हर साल पूछा ही जाता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि ये बुक ले लो। और अभी तो आपका जैसे मैंने कहा ना 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो हो सकता है अगर आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का आपने किताब ले भी रखा होगा तो आप इस बुक को भी जरूर ले लेना, क्योंकि अभी आपको ये बहुत कम रेट में मिल जाएगा। और कभी कभी आप देखोगे एग्जामिनेशन में, खुद जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे, आप जब क्वेश्चन को बना रहे होगे, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है डिटो देखोगे कि वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछा हुआ है। तो आपको उस समय अच्छा लगेगा कि चलो हमने अच्छा हुआ कि हमने इस किताब से तैयारी कर ली है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप लोग जरूर ले लेना और यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, टॉपर्स का आंसर शीट भी दिया हुआ है, आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह से टॉपर्स अपने आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी और अभी इसमें 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट टिप्स का बात करें तो वो है सिलेबस के अनुसार तैयारी करना। और सिलेबस के अनुसार तैयारी करने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जरूर रख ले और अपने सिलेबस को देख ले कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। और अपने किताब में जो भी किताब से आप पढ़ रहे होगे, जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना होगा तो उसको आप पेंसिल से काट भी लेना, ताकि आगे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी आप आंसर्स जब याद कर रहे होगे कोई भी क्वेश्चन का, तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे उसके आंसर्स को याद करना, या फिर आप जो वन वर्ड क्वेश्चंस के आंसर होंगे उसको याद करना। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को याद मत करना। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साल्ट मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 में। साल्ट मार्च स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। खत्म कहाँ पे हुआ? दांडी में। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट्स में हुआ। ठीक है, ये शॉर्ट्स में हम क्वेश्चन याद कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिस्क्राइब साल्ट मार्च, तो आपने अगर शॉर्ट आंसर याद किया हुआ इसका, तो लॉन्ग आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। तो कभी भी हम लॉन्ग आंसर्स को याद नहीं करते हैं, लॉन्ग आंसर्स को हम कोशिश करते हैं कि खुद से बना के लिखे अपने लैंग्वेज में। हम याद करते हैं शॉर्ट आंसर जो वन वर्ड आंसर होते हैं। तो और उनकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है एमसीक्यू की। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करो, उनके आंसर्स को याद करने का कोशिश करो। ठीक है, तो याद क्या करना है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ना कि लॉन्ग कभी भी याद मत करना, लॉन्ग को खुद से बनाकर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाओ तो उससे पहले उस चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। रिवीजन वीडियो भी अब बहुत ही जल्दी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। जितने भी हमारे सब्जेक्ट है सभी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस आएंगे, उसको देखते रहना। उसके बाद रिवीजन वीडियोस देखने के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाओ। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी बनेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन को वो बना रहे होते हैं तो उसमें कोई फॉर्मूला यूज होता है, तो उनको वो फॉर्मूला याद नहीं होता है, फिर उस फॉर्मूला को वो खोजते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो हमें लगता है कि ये बार बार यूज हो रहा है, तो उस फॉर्मूला को किसी एक जगह पे आप लिखते जाएं और लिखकर जहाँ पर भी आपका कोई एक स्टडी टेबल होगा, जहाँ पे आप पढ़ रहे होगे, जो आपका स्टडी रूम होगा, उसमें आपका कहीं पर भी कुछ अगर ऐसा स्पेस होगा तो आप उसको चिपका के रख दें, ताकि आगे चल के फिर कभी भी हमें उस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हम तुरंत यहाँ पे देखेंगे और फिर हम उस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं इसका यूज हमेशा करते हैं। एंड लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया से अभी आप दूर रहो, जैसे कि फेसबुक से या फिर व्हाट्सएप से, और कोशिश करो कि ये जो आपका एक महीना है, इन एक महीनों में अपने फ्रेंड से अभी आप कम बात करो, और बात भी करो तो बस पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन एक महीनों में खुद पर कंट्रोल कर लिए, अभी आप ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं करें, तो फिर आगे चल के आपका ये बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ये जो एक महीना है फिलहाल अभी इस महीने में आप थोड़ा सा चैट कम करने की कोशिश करो। अगर आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपका है भी, तो कोशिश करो कि उसको जल्दी ओपन ना करो,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कोई किसी का मैसेजेस आ जाता है तो हम नहीं चाहते हुए भी उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर देते हैं और फिर उसी में हमारा जो समय है वो चला जाता है। या फिर कोई फेसबुक अगर भी यूज़ करते हैं तो न्यूज़ फीड देखने में अपना पूरा समय बिता देते हैं या फिर किसी से चैट करने में बिता देते हैं। तो अभी समय आप लोग को बचाना है। घर में हो, पूरा 24 घंटा समय है, तो उन 24 घंटों का सही यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी चीज़ें अभी हमने आप लोगों को बताई होंगी आप लोगों को समझ में आया होगा। इन सभी चीज़ों को फॉलो करें और हाँ, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई बात पूछना होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।